Hello dear students, very good morning. This is Manmohan sir and today I am here with the solution of again an important chapter, that is sources of energy. Dear students, today I am going to cover A, B and C part of this chapter. So let's start the exercise. Students, हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डैश एंड डैश आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मीन्स यहाँ पर हमें दो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के नेम को मेंशन करना है। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा कोल और सेकेंड हो जाएगा पेट्रोलियम। ओके, यानी कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमारा नेक्स्ट फिलअप है डैश इज अ मेजर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा वाटर। ओके, वाटर इज अ मेजर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो स्टूडेंट्स एक बार हम लोग नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को समझ लेते हैं कि ये दोनों क्या होता है। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एक ऐसा एनर्जी होता है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिप्लेनिश नहीं होता है अगर इसको एक बार यूज कर लिया जाए, है ना। जैसे अगर हम कोल और पेट्रोलियम को एक बार अगर हम लोग यूज कर लेंगे तो नेचर में यह एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिप्लेनिश नहीं होगा। इसलिए कोल और पेट्रोलियम को हमने नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहा और वाटर को हमने रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेस कहा। यहाँ पर वाटर को हमने रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स क्यों कहा? क्योंकि वाटर जो है नेचर में अगेन एंड अगेन एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिप्लेनिश हो जाता है। कोल और पेट्रोलियम रिप्लेनिश नहीं होता है, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल हुआ, और वाटर रिप्लेनिश हो जाता है, इसलिए हमने वाटर को रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स कहा। ओके, हमारा थर्ड फिलअप है द प्रोसेस इन विच कोल इज स्ट्रांगली हीटेड इन द अब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज डैश। यहाँ पर हमें एक प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें कोल को एयर के अब्सेंस में हीट किया जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस। ओके, उस प्रोसेस का क्या नाम हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस। यानी द प्रोसेस इन विच कोल इज स्ट्रांगली हीटेड इन द अब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस। हमारा फोर्थ फिलअप है इन ऑयल वेल्स डैश इज ऑलवेज फाउंड एबव द लेयर ऑफ पेट्रोलियम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नेचुरल गैस, है ना। नेचुरल गैस जो होता है ये पेट्रोलियम की लेयर के सबसे टॉप में पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा फिफ्थ और लास्ट फिलअप है डैश इज अ ब्लैक विस्कस लिक्विड ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोल तार। ओके, कोल तार इज अ ब्लैक विस्कस लिक्विड ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो ये था हमारा फिलअप। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, और इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉसिल फ्यूल्स आर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। तो स्टूडेंट्स हमारा जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वुड हो गया, ये सारे रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते हैं, है ना। इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल रहता, है ना, यहाँ पर क्या रहता? नॉन रिन्यूएबल, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता, क्योंकि इस फॉसिल फ्यूल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, है ना। और अगर एक बार यह यूज्ड अप हो जाए तो अगेन रिन्यू नहीं होता है इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो ये स्टेटमेंट हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है एंथ्रासाइट हैज हायर कार्बन कंटेंट देन लिग्नाइट, है ना। यहाँ पर एंथ्रासाइट और लिग्नाइट कार्बन का दो टाइप है ना, जिसमें एंथ्रासाइट का कार्बन परसेंट जो है वो अबाउट 90% होता है और लिग्नाइट का अबाउट 30% होता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हमारे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, है ना। एंथ्रासाइट हैज हायर कार्बन कंटेंट देन लिग्नाइट। ओके, नेक्स्ट हमारा कोक कैन बी यूज्ड टू मेक फ्यूल गैसेस। यस, कोक अगेन हमारा बाई प्रोडक्ट है किसका? कोल का, और इसका यूज हम लोग फ्यूल गैसेस को बनाने में करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है नेचुरल गैस इज फाउंड बिलो द पेट्रोलियम लेयर। नहीं, अगर यहाँ पर एवव रहता, ठीक है, यहाँ पर क्या रहता? एवव रहता, तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होता, लेकिन यहाँ पर बिलो है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। नेचुरल गैस इज फाउंड बिलो द पेट्रोलियम लेयर्स, फॉल्स। ओके, हमारा लास्ट स्टेटमेंट है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। यस, ये स्टेटमेंट हमारा स्टूडेंट क्या होगा? ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं अगर इन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाए तो इससे पॉइजनस गैस प्रोड्यूस होते हैं
और वो पॉइजनस गैस हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे एयर को पॉल्यूट करते हैं। इसलिए बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन होगा, है ना। इसलिए हमने इसे क्या किया, ट्रू किया। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा बी पार्ट, दैट इज स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल इज नोन एज। तो अभी हमने ट्रू फॉल्स में देखा कि हमारा जो एंथ्रासाइड होता है इसका कार्बन कंटेंट सबसे अधिक होता है, यानी अबाउट 90% होता है। और हम ये जानते हैं कि वैसा कोल जिसका कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा हो वो हाईएस्ट ग्रेड के कैटेगरी में आता है। इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंथ्रासाइड। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोक एंड कोल तार आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ओके, तो कोक एंड कोल तार बोथ आर बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोल हो जाएगा, है ना। ये कोक और कोल तार जो है ये दोनों हमारा बाई प्रोडक्ट है किसका, कोल का। इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोल हो जाएगा, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप ऑफ कोल जनरली हैव द सेम कंटेंट ऑफ वोलेटाइल मटेरियल एंड सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कोल में सेम कंटेंट वोलेटाइल मटेरियल का नहीं होता है और ना ही सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा नहीं होगा। सेम कंटेंट ऑफ वोलेटाइल मटेरियल बट डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन। यस, डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन तो होता है लेकिन सेम कंटेंट वोलेटाइल मटेरियल का नहीं होता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा नहीं होगा। हम थर्ड देखते हैं डिफरेंट कंटेंट ऑफ वोलेटाइल मटेरियल बट सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन। यहाँ पर एक पार्ट तो हमारा सही है लेकिन दूसरा पार्ट हमारा गलत है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डिफरेंट कंटेंट ऑफ वोलेटाइल मटेरियल एज वेल एज डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन। यस, हमारा ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोडक्ट दैट इज नॉट ऑब्टेन्ड थ्रू द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ओके, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोल गैस। अब सवाल उठता है कि कोल गैस क्यों हुआ, है ना। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं तो इसका बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है और पेट्रोल मिलता है। इसलिए यहाँ पर डीजल, केरोसिन और पेट्रोल हमारे पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन कोल गैस ये हमारा क्या है, ये बाई प्रोडक्ट है किसका, कोल का। इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोल गैस। ओके स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड इटसेल्फ व्हेन यूज्ड अप। ओके, जब हम लोग यूज कर लेते हैं तो नेचर में यह अगेन रिप्लेनिश हो जाता है खुद ब खुद। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, टाइडल एनर्जी। ओके, कोल, पेट्रोल और डीजल ये हमारा फॉसिल फ्यूल्स है जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन यहाँ पर टाइडल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि टाइडल एनर्जी क्या होता है। तो टाइडल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग वाटर इन टाइड्स इन ओशन। ओके, मीन्स टाइड से जो एनर्जी फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइडल एनर्जी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर टाइडल एनर्जी क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो जाएगा। तो ये था हमारा सी पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ओके स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म फ्यूल। ओके, हमें फ्यूल को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सब्सटेंस विच इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट और एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड फ्यूल। मीन्स एक ऐसा सब्सटेंस जिसे अगर एयर के प्रेजेंस में, है ना, जिसे एयर के प्रेजेंस में अगर बर्न किया जाए तो उसे क्या प्रोड्यूस हो, हीट और एनर्जी प्रोड्यूस हो। तो वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कोल, पेट्रोलियम, वुड एक्सेट्रा, है ना। तो ये था हमारा फ्यूल का डिफिनेशन। एक बार फिर से हम लोग रिकैप करते हैं। ए सब्सटेंस विच इज बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट और एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, वुड एक्सेट्रा, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है नेम एनी टू रिन्यूएबल नेचुरल
सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, दो रीन्यूएबल नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी के नेम को मेंशन करना है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, विंड एनर्जी, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा सोलर एनर्जी। स्टूडेंट्स विंड एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम विंड, यानी विंड से जो एनर्जी मिलता है उसे हम लोग विंड एनर्जी कहते हैं। एंड सोलर एनर्जी क्या हो जाएगा, द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन। ओके, द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन आर कॉल्ड सोलर एनर्जी। तो यहाँ पर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी टू रीन्यूएबल नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, है ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है स्टूडेंट, डिफाइन द टर्म कार्बोनाइजेशन। हमें अब यहाँ पर कार्बोनाइजेशन को डिफाइन करना है। ओके, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स मटेरियल इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। मीन्स एक ऐसा प्रोसेस, ओके, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू डेड प्लांट्स, है ना, जिसके थ्रू डेड प्लांट्स कन्वर्ट होता है किसमें, कोल में। तो इस कन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन कहते हैं। ओके, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट मटेरियल्स इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। आई होप ये डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया, व्हाट इज कार्बोनाइजेशन और डिफाइन द टर्म कार्बोनाइजेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेम द थ्री मेन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, है ना, यानी कोल के थ्री मेन प्रोडक्ट्स को हमें मेंशन करना है जो कि ऑब्टेन होता है किस प्रोसेस से, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस से। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर होगा द थ्री मेन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल आर कोक, कोल तार एंड कोल गैस, है ना। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा कोक, कोल तार और कोल गैस, ये थ्री डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स है कोल का, जो कि हमें ऑब्टेन होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस से, है ना। इसलिए थ्री मेन प्रोडक्ट्स क्या हो जाएगा, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। ओके, स्टेट टू यूजेज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं और इस दो सब्सटेंसेस की टू यूजेज को हमें मेंशन करना है ना। हमारा फर्स्ट सब्सटेंसेस है एस्फाल्ट और हमारा सेकंड सब्सटेंसेस है पैराफिन वैक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा एस्फाल्ट और पैराफिन वैक्स ये दोनों बाई प्रोडक्ट है, किसका बाई प्रोडक्ट है, तो पेट्रोलियम का, है ना, यानी ये दोनों पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है और हमें अपने आंसर में एस्फाल्ट और पैराफिन के दो यूजेज को मेंशन करना है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। सबसे पहले हमारा है एस्फाल्ट और इसका फर्स्ट यूजेज है स्टूडेंट, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, है ना, मीन्स रोड्स बनाने के लिए हम लोग एस्फाल्ट का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट यूजेज है, इट इज़ यूज्ड फॉर कोटिंग द अंडर साइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल टू प्रिवेंट देयर रस्टिंग। स्टूडेंट्स चूँकि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोल होता है ये आयरन का बना होता है, ओके, और इसमें रस्टिंग ना हो, ठीक है, यानी रस्टिंग से, इस इलेक्ट्रिक पोल को रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके अंडर साइड में एस्फाल्ट का कोट चढ़ाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एस्फाल्ट का कोट चढ़ाते हैं। इसलिए हमारा नेक्स्ट यूजेज क्या हो जाएगा, इट इज़ यूज्ड फॉर कोटिंग द अंडर साइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल टू प्रिवेंट देयर रस्टिंग। ओके, हमारा नेक्स्ट पार्ट है पैराफिन वैक्स। अगेन यहाँ पर हमें पैराफिन वैक्स के टू यूजेज को मेंशन करना है। तो हमारा फर्स्ट यूजेज क्या हो जाएगा, इट इज़ यूज्ड एज ग्रीस, ओके, यानी पैराफिन वैक्स का हम लोग यूज करते हैं एज अ ग्रीस। नेक्स्ट हमारा यूजेज है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वैसलीन, ऑइंटमेंट्स एंड कैंडल्स, है ना, यानी पैराफिन वैक्स का हम लोग यूज करते हैं वैसलीन बनाने में। ऑइंटमेंट्स मीन्स महलम जो हम लोग यूज करते हैं, इस ऑइंटमेंट्स को बनाने के लिए भी पैराफिन वैक्स का यूज किया जाता है। अगेन हमारे घरों में जो कैंडल्स यूज होता है, दिस कैंडल्स आर ऑल्सो मेड बाई पैराफिन वैक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा टू यूजेज ऑफ एस्फाल्ट एंड पैराफिन वैक्स। हमारे चैप्टर का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CNG, LPG एंड PNG। यहाँ पर हमें CNG, LPG और PNG के फुल फॉर्म को मेंशन करना है। तो हमारे CNG का फुल फॉर्म स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, C फॉर कॉम्प्रेस्ड, N फॉर नेचुरल एंड G फॉर गैस। CNG मतलब क्या हो गया, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, नेक्स्ट है हमारे स्टूडेंट्स LPG। स्टूडेंट्स इस LPG से हम लोग तो फैमिलियर हैं, हम सभी के घरों में इस LPG का यूज होता है खाना बनाने के लिए। तो इस LPG का हमारा फुल फॉर्म स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। और हमारा लास्ट है PNG। तो PNG मतलब क्या होता है, पाइप्ड नेचुरल गैस। ओके, तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। CNG मीन्स होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस,
LPG मीन्स होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड PNG मीन्स होता है पाइप्ड नेचुरल गैस। ओके, तो ये था हमारा फुल फॉर्म ऑफ CNG, LPG एंड PNG। तो स्टूडेंट्स, आई होप चैप्टर 6 सोर्सेस ऑफ एनर्जी का ये एक्सरसाइज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।